Hello, बच्चा लोग. A very warm welcome to all of you. Hope you all are doing absolutely awesome. आपकी अनुभा गौर मैम, आपकी एजी मैम है आपके सामने और बेसिकली क्या कर रहे हैं हम एक स्पेशल माइंड मैप सीरीज शुरू किया है. आई थिंक आप सब लोग जानते ही हैं. एंड माय मोटिव इज कि आप कोई भी चैप्टर को विद इन 40 मिनट्स रिवाइज कर पाओ. आई होप आपने एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का जो वीडियो आया था वो ऑलरेडी देख लिया है. ये इसी सीरीज का सेशन नंबर 2 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अकॉर्डिंग टू द रिवाइज सिलेबस जो इस साल आप लोग फॉलो कर रहे हो. ठीक है, क्योंकि आई रियली वांट कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो और हम अपने मेन टॉपिक से भटके ना. सो दैट्स द एंटायर थिंग वी आर गोइंग टू डू with the help of mind maps, with the help of some quick and short notes. We are going to revise the entire chapter. तो क्या आप सब लोग मेरे साथ हैं? जल्दी से मुझे क्विक हाई फाई दे दो. विद इन 40 मिनट्स में भी उससे पहले ये पूरा चैप्टर मैं आपको रिवाइज करा दूंगी. ठीक है, तो शुरू करें स्टूडेंट्स. आई होप यू हैव ऑलरेडी लाइक द वीडियो. नहीं किया है तो प्लीज कर दो. लेट्स मेक इट अ बिग हिट. डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स ताकि वो भी प्रॉपर्ली रिवाइज कर पाए. ये वीडियोस तब सुपर हेल्पफुल होता है क्योंकि आपको पता है ये बेसिकली टाइम है आपके प्री बोर्ड्स का एंड ऑल. आपका अगले दिन एग्जाम है एंड यू लाइक डन विद योर सिलेबस एंड यू लाइक के चलो इस चैप्टर को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ. दीज वीडियोस विल बी सुपर सुपर हेल्पफुल. ट्रस्ट मी फॉर द सेम. स्टे टिल द एंड ताकि सारा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर पाओ. ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो. कोई भी नोटिफिकेशन जब आपके सामने आए तो आपको पता रहे कि कौन सा वीडियो कब चल रहा है. राइट, तो चलो फिर जल्दी से शुरू करते हैं. बिफोर मूविंग अहेड जस्ट अ क्विक इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल द न्यू कमर्स. जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको पता होना चाहिए दैट वेदांतो इज गिविंग इट्स क्लासेस ऑन इट्स ओन प्लेटफॉर्म, वेव प्लेटफॉर्म, जो बहुत ही मजेदार होती है. हर सेशन में हम क्विज लेते हैं, एक्टिव लर्निंग होती है, टैप एंड टैप एक्टिविटी, ड्रैग एंड टैप एक्टिविटी. इसके थ्रू हम कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम आउटपुट आपका निकाल पाए ताकि आपका ब्रेन का मोस्टली एक्टिव पार्ट यूज हो रहा हो व्हाइल डूइंग दैट. क्योंकि जब आप देखते हो किसी चीजों को और खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो वो चीजें ज्यादा टाइम तक दिमाग में रहती है रादर देन जस्ट लुकिंग एट द नोटबुक एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे नोट, सारे असाइनमेंट्स, रेगुलर टेस्ट और फास्ट ट्रैक कोर्सेज शुरू हो रहे हैं बहुत सारे. टू मेक श्योर आप 1 to 3 months अकॉर्डिंग कोर्स में सब्सक्राइब कर लो, चले जाओ और प्रॉपर्ली अपना रिवीजन मेक श्योर कर सको. क्रैश कोर्सेज ज्वाइन करना मत भूलना. डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द एजी प्रो कोड बिकॉज एजी मैम का कोड एजी प्रो है. दैट विल गिव यू एक्सेसिव डिस्काउंट दैट आई एम गोइंग टू लेट यू नो राइट नाउ. कैसे करोगे? लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि गेट प्रो क्लासेस. प्रो इस कोर्स का नाम है. जैसे आप क्लिक करोगे जस्ट सेलेक्ट योर टारगेट सीबीएसई 10th एंड 2021 में एग्जाम देना है वो सेलेक्ट कर लो. आपके पास ऑप्शन आएगा या तो 1 month का सब्सक्रिप्शन के लिए या जून तक का सब्सक्रिप्शन के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं और हम चाहते हैं हम आपका पीछा जून तक ना छोड़े टू मेक श्योर कि आपका रिविजन अप टू द पार हो. तो 1 month के लिए these are the courses that you can also enroll कि अपना proper revision make sure कर सको with some particular chapters, chapter based courses and all. 2699 से that will go to 2159 अगर आपने AG Pro code apply किया. and जून तक का जो कोर्स है like almost 5 months, you just have to pay 70-100 students and you can take maximum benefit out of it. और जितनी चाहे क्लास अटेंड करो एंड इट्स ऑल अप टू यू. जब तक कि आपको लगे कि हाँ अब इस टॉपिक से, अब इस चैप्टर से कोई डाउट नहीं है, चाहे वो एंटायर साइंस हो, एसएसटी, मैथ्स, इंग्लिश, कोई भी हो, और यू विल जस्ट हैविंग अ सेशन इन एज लो एज 11 to 7 rupees to make sure कि your investment is like a right investment and a fruitful one. तो मिस मत करो इसको. ठीक है, बहुत मजा आएगा. और अब बिल्कुल शुरू करते हैं. लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आज की क्लास का कि मेटल्स नॉन मेटल्स को अच्छे से सीखेंगे, बट हाँ शॉर्ट में, क्योंकि रिविजन है विद इन 40 मिनट्स. तो बिल्कुल शुरू करते हैं with a very simple thing I want to tell you. So let's go my students and let's rock it. As Anubha ma'am says, ये फंडा सुपर डुपर क्लियर होगा. ठीक है, तो आपको पता है मेटल्स नॉन मेटल्स किसका क्लासिफिकेशन है? डेफिनेटली एलिमेंट्स का. व्हाई आई एम टेलिंग एलिमेंट्स? क्योंकि एलिमेंट्स इज समथिंग दैट्स मेड अप ऑफ सेम एटम्स, राइट? This color is not so visible. I can change the color as well. Yeah. एलिमेंट इज समथिंग दैट्स मेड अप ऑफ सेम एटम. चाहे आप उसको कितना ही डिवाइड कर लो, एज दैट्स द सिंपलेस्ट पार्ट, तो लास्ट में भी आपको सेम काइंड ऑफ एटम, सेम सब्सटेंस ही मिलता है.
सपोज यू हैव अ बिग आयरन शीट, आप उसको कितना ही तोड़ लो, फाइनली ऑल्सो यू गोइंग टू हैव आयरन एटम्स, नथिंग एल्स. सो दैट्स द सिंपलेस्ट पार्ट योर सब्सटेंस कैन हैव. ओके, और उसकी क्लासिफिकेशन पे हम उसको डिवाइड करते हैं ताकि स्टडी आसान हो जाए. इतने 118 एलिमेंट्स हैं एंड सम आर स्टिल डिस्कवरिंग, तो इतने एलिमेंट्स को कौन पढ़ेगा, है ना. तो हमने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, हमने डिवाइड कर लिया मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में. ओके, मेटल्स आर द वंस जो मैक्सिमम है जितने भी एलिमेंट्स है उसमें, एंड उन सबकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम. सेम विद नॉन मेटल्स जो कंपैरेटिवली कम है, मेटलॉइड तो सबसे कम है. ठीक है, मेटलॉइड्स आर द वन जो मिक्स प्रॉपर्टी शो करते हैं. तो बेसिकली बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, जो आपको 8th क्लास से पता है, नथिंग न्यू, that metals are ductile in nature. Ductile का मतलब you can make wires out of the same. Malleable in nature मतलब आप उसकी sheet बना सकते हो. My favorite player is MS धोनी. ठीक है, MS, malleabilities, sheets, making sheets. This is just a way to remember, क्योंकि जब भी आप निमोनिक्स की हेल्प लेते हो आप कभी भूलते नहीं. और मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सम ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बिटवीन malleability एंड डक्टिलिटी, मेकिंग शीट एंड मेकिंग वायर. तो अभी क्लियर हो जाएगा. अगर ये मेकिंग शीट है तो डक्टिलिटी मींस मेकिंग वायर. लस्ट्रस, शाइनी होते हैं. सोनोरस, whenever they strike with an object they produce a ringing sound. High melting and boiling point, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हम घर में जो यूटेंसिल यूज करते हैं वो मेटल्स के होते हैं या फिर अलॉयज के होते हैं, क्योंकि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, द हीट विल बी पास टू द फूड. इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर है, इसीलिए जो वायर यूज करते हैं घर में जिससे इलेक्ट्रिसिटी आती है, कॉपर और एल्यूमिनियम वायर वी आर यूजिंग. बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज एजी मैम. ऐसा क्या? नहीं, एजी एज एन एलिमेंट, सिल्वर एज एन एलिमेंट, उसके बाद गोल्ड और फिर मेरे कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब आते हैं. ठीक है. हाई मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट. हाई मेल्टिंग का एक एग्जांपल देती हूँ आपको. टंगस्टन W से रिप्रेजेंट करते हैं. कैन यू प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ये W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई लैटिन नेम है क्या? अगर है तो उसका एक्चुअल नेम क्या है जो लैटिन नेम था. एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट इज अराउंड 3200 डिग्री सेल्सियस. जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. आयन की बात करूँ 1535 डिग्री सेल्सियस, ऑलमोस्ट लाइक दिस. और मेलिएबिलिटी आपको पता है दैट गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल एंड मोस्ट डक्टाइल मेटल, इसलिए रदरफोर्ड ने अपने अल्फा वाले जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में गोल्ड की फॉइल ही यूज की थी. लस्ट्रस, सिल्वर इज ऑल्सो वेरी लस्ट्रस मेटल, सो एज गोल्ड, या यू कैन रिमेंबर दैट. चलो आगे बढ़ते हैं. अब फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की. नॉन मेटल शोज वेराइटी ऑफ कलर्स, यू नो दैट. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल. फॉस्फोरस की बात करूं, नेचर में दो तरीके से प्रेजेंट होता है, रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस. अगर मैं सल्फर की बात करूं, दैट इज हैविंग अ येलो कलर. अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, अगर आप उसको लिक्विफाई करते हो, दैट्स हैविंग अ पेल ब्लू कलर. Okay, so we have a variety of colors to see. Some are like grayish white. Iodine की बात करूं, violet color. So we have a variety of colors in non-metal. Generally in solid or gases. Solid का example यही phosphorus, sulfur, carbon, graphite, diamond. Gases, oxygen, nitrogen, ये सब non-metal है, right? Poor conductor of heat and poor conductor of electricity. But carbon in the form of diamond is a very good conductor of heat, and carbon in the form of graphite is a very good conductor of electricity, kind of drawback. Non-ductile and non-malleable, you can't make wires out of the same and sheet because they are kind of brittle in nature, वो टूट जाती है. ठीक है. So these are some of the physical property. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स थी. व्हाट अ वंडरफुल जिफ दे हैड यूज्ड. ये कौन सी रिएक्शन शो कर रहा है? मेटल विद एसिड. और ये बबल्स कौन सी गैस के हैं पता है? हाइड्रोजन गैस के हैं. दे आर द वंस दैट बर्न विद अ पॉप साउंड इफ यू जस्ट हैव देम. तो ये ब्यूटीफुल बबल्स जो है हाइड्रोजन गैस के हैं. ऊपर अगर निकल रहे हैं, बर्निंग कैंडल लेके जाओ, पॉप साउंड, छोटा सा एक्सप्लोजन करेंगे. या सो वी विल टॉक अबाउट ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज. लेट मी टेल यू इन वेरी शॉर्ट, बिकॉज एज यू नो, क्विक रिविजन, आई नो दैट यू नो दैट. तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, वी गेट मेटल ऑक्साइड इन नेचर. जनरली मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक. वी कैन प्रूव देम बाय पुटिंग देम इन वाटर. दे कैन टर्न माई रेड लिटमस टू ब्लू, क्योंकि जो बेसिक सोल्यूशन होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है. बट देर आर फ्यू एग्जाम्पल जो बेसिक ऑक्साइड नहीं है मेटल के, बट एम्फोटेरिक है नेचर में, डुअल प्रॉपर्टी शो करता है. एम्फो मीन्स एम्फी, डुअल. एसिड बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं. डिटेल में पढ़ेंगे इन फ्यू मिनट्स. मेटल विद वाटर, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है, दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले रहा है. यू गेट मेटल ऑक्साइड
विद हाइड्रोजन, लेकिन अगर आपने उसको एक्सेस ऑफ वाटर में डाला, some of the metal oxides are the one that is soluble in water, और जब वो metal oxide पानी में soluble होते हैं, we got metal hydroxide. Only alkali are the ones they dissolve in water, like alkali metal oxides are the one जो water में dissolve होके metal hydroxide भी देते हैं along with this hydrogen gas. ठीक है? I'll do some example. I'll give you some example. Metal with dilute acid, again that's a displacement reaction, single displacement reaction. मेटल, चलो एक एग्जांपल, आपके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगा, यू गेट अ मेटल सॉल्ट अलोंग विद हाइड्रोजन गैस. ओके, अलोंग विद हाइड्रोजन गैस. नाउ हाउ मेटल इज रिएक्टिंग विद अनदर मेटल सॉल्ट सोल्यूशन. अगर वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है तो दूसरे मेटल्स का जो सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन, सॉल्ट फॉर्म में जो था, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों था, ये मेटल उस लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से अलग कर देगी और बोलेगी मैं ज्यादा पावरफुल हूं, मैं तुम्हारी जगह आसानी से ले सकती हूँ, एंड यू हैव टू बी अ लोनर, तुम्हें डिस्प्लेस करना पड़ेगा इस जगह से. तो नाउ यू विल गेट सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ दिस मेटल ए, बी बेचारा बन गया अकेला. ये टोटली डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज पे. आई एम गोइंग टू टेल यू क्विकली अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑल्सो. और लास्ट रिएक्शन होती है हाउ मेटल is going to react with non-metal, and that's how you get ionic compound. Metal loses its electron to non-metal, and metal get a positive, non-metal get a negative. They get ionic compound, also called as electrovalent compound. तो ये एक और रिएक्शन है जो आपको पता होनी चाहिए. चलो बारी बारी से बात कर लेते हैं शॉर्टली इन सब के बारे में. जैसा मैम ने बताया, मेटल विद ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड, इनका नेचर है बेसिक, हम प्रूफ भी करेंगे. And most of the metal oxides are insoluble in water, but some of them dissolve in water to form alkali. बारी बारी से करते हैं. सोडियम की बात करूंगी, जैसे ही मैं उसको ऑक्सीजन के साथ ऐसे बाहर रख देती हूँ, बहुत विग्रस रिएक्शन है, we got sodium oxide. ये वाटर सोल्यूबल है, अल्कली मेटल्स के वाटर सोल्यूबल बेसिस. तो सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर वाटर सोल्यूबल. जैसे मैंने पानी में डाला, याद रखना अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स आर वाटर सोल्यूबल, ग्रुप 1 के मेटल ऑक्साइड्स आर वाटर सोल्यूबल. कैसे याद करोगे ग्रुप 1? ली ना की रब से फरियाद. आई होप यू रिमेंबर दैट. ली ना की रब से फरियाद. दीज आर द मेंबर्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम. फ्रेंसियम को चाहे तो भूल जाओ क्योंकि रेडियो एक्टिव है नेचर में. ठीक है, तो ये वाटर के साथ मिलके क्या दे रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन, विच इज माय प्रीटी बेसिक रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा. बट देयर आर सम ऑक्साइड दैट आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर एज वेल. लाइक अगर मैं कॉपर की बात करूं, कॉपर जल्दी से रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन से, बट अगर एक्सेस ऑफ एयर के साथ आप रिएक्ट कराओगे, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड का पाउडर देता है. अब उसको पानी में डालो, दैट्स नॉट गोइंग टू डिसॉल्व इन वाटर. बेस but insoluble one. Okay, so that's how we can define the nature of metal oxide also, and some of the reaction is given. Sodium oxide, potassium oxide ले लो, ये देखो ये दोनों यहीं से ली हुई है. तो इनके ऑक्साइड्स कौन से हैं? अल्कली है, वाटर सोल्यूबल है. एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? कुछ मेटल के ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब दे आर नॉट द बेसिक ऑक्साइड, दे शो डुअल प्रॉपर्टी, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, डिपेंडिंग अपॉन द अदर सब्सटेंस जिसमें आपने उसको ऐड किया है. ठीक है, और उसके एग्जांपल है मेरे जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ठीक है, कुछ एग्जांपल हम कर सकते हैं जस्ट टू प्रूव दैट. लेट्स डू दैट वन बाय वन. एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया उसने, एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा. एसिड बेस ऑलवेज गिव्स salt and water, that's what you're going to get it. देख लो जरा ध्यान से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एसिड में डाल दिया, जैसे ही डाला एल्यूमिनियम इज लाइक ओके, आई एम गोइंग विद क्लोरीन, आई एम वेरी हैप्पी, I got a different substance now, different negative charge, there is like a change in my environment, जैसा उसको देखने को मिला. हाइड्रोजन बोलेगा ठीक है, आई एम हैप्पी विद ऑक्सीजन, वाटर इज फाइनली अ स्टेबल वन एज वेल. तो मुझे मिला सॉल्ट, एल्यूमिनियम क्लोराइड along with water. I hope आपको करेक्ट फॉर्मूला लिखना आता है, वैलेंसी पता है आपको. ठीक है, दूसरी, अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करोगे अगेन, तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा. प्रोडक्ट विल बी सॉल्ट एंड वाटर, बट जो सॉल्ट बनेगा वो दूसरा वाला बनेगा, क्योंकि मेरे पास दो टाइप की मेटल है यहाँ पे, सोडियम भी एल्यूमिनियम भी. जब भी एक कंपाउंड लिखते हो, वी ऑलवेज स्टार्ट विद अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस, और लास्ट में या तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो भी है. तो सोडियम इज वेरी मच रिएक्टिव मेटल दैट लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन इजीली एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम. तो जो सॉल्ट है उसमें सोडियम पहले आएगा, सोडियम एल्यूमिनेट नाम है इसका.
या सोडियम, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज अ पार्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज वाला जो भी मेरा पॉलीएटॉमिक आयन है एंडिंग विद ऑक्सीजन, उसके जनरली एंड में हम 8 लगाते हैं, तो बन गया एल्यूमिनेट या सोडियम एल्यूमिनेट अलोंग विद वाटर। दैट्स प्रूविंग कि मेरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी शो करता है with acid, that's giving salt and water, with base also giving salt and water. All right students, let's talk about the reaction of metal with acid. तो अभी तक सब कुछ क्लियर है? I hope एकदम क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स, मेटल विद एसिड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिएक्शन जिसको तुम क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड ओनली दोज मेटल is going to react with acid जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है from your reactivity series. They are going to give you that metal salt along with hydrogen gas. ये देखो, मैंने मैग्नीशियम की एक स्ट्रिप ली और उसको किस में डाला है? डाइल्यूट एसिड में। सपोज HCl में मैंने ऐड किया और क्या देखने को मिला? बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है, हमेशा याद रखना। डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, एंड हाइड्रोजन गैस के बबल्स आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट? कैसे पहचानोगे? पॉप साउंड, दैट बर्न्स विद द पॉप साउंड। एंड जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगी उतना ज्यादा बबल फॉर्मेशन होगा ऑफ योर हाइड्रोजन गैस, एंड दैट स्टिक्स टू द सरफेस ऑफ योर मेटल आल्सो. So please do remember that. Metal with dilute acid, salt along with hydrogen gas. Metal with dilute acid, salt and hydrogen gas. Suppose I'm taking zinc, so I'm going to give zinc chloride along with hydrogen gas. ठीक है? Very simple, very simple. Magnesium with HCl, magnesium chloride. Aluminium with HCl, aluminium chloride. Iron with HCl, depending upon कितना मैंने amount लिया है. Iron chloride with +2 valency. Okay? 3 amount of HCl, if you have taken 3 moles, maybe we will be getting FeCl3 also. तो depend करेगा. I hope ये reaction clear है. बट याद रखना, कॉपर को अगर HCl के साथ रिएक्ट करोगे देयर विल बी नो रिएक्शन एट ऑल, या क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। अब ये जो स्टेटमेंट लिखा है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि मैम नाइट्रिक एसिड डज नॉट बिहेव इन द सेम वे विद मेटल्स, व्हाई सो? क्योंकि स्टूडेंट्स नाइट्रिक एसिड, इवन अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डाइल्यूट वन, बट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो, दे आर द वन, दे आर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? इनके पास ऑक्सीजन है, they can perform oxidation of other substance. ये दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, उसको ऑक्सीजन दे देंगे, बोलेंगे हमारे पास है, तुम्हें चाहिए ले लो, ऑक्सीडाइज कर लो खुद को। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। अब खुद से ऑक्सीजन गया, खुद से लॉस ऑफ ऑक्सीजन, खुद का क्या हुआ? रिडक्शन। तो देखो एक एग्जांपल यही बता रहा है यहाँ पे, जिंक को मैंने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था इन जनरल? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आई गॉट माई सॉल्ट, जिंक नाइट्रेट, जिंक विद NO3, जिंक नाइट्रेट अलॉन्ग विद हाइड्रोजन। बट क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके H2O में कन्वर्ट कर दिया, इसके पास तो ऑलरेडी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीडाइज फॉर्म में, याद रखना। जिंक 0 चार्ज कैरी कर रहा है, जिंक इज एन एलिमेंट, यहाँ पे +2 वैलेंसी, और जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसका ऑक्सीडेशन ही होता है। लियो, ठीक है, अनुभव मैम इज अ लियो, याद रखना। लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, O इज ऑक्सीडेशन। तो कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका भी ऑक्सीडेशन, इसका भी ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोजन बना वो H2O में कन्वर्ट हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन, उसका भी ऑक्सीडेशन हो गया, खुद रिड्यूस हो गया, देखो खुद से उसने ऑक्सीजन कम कर दी, NO2, या सो दिस इज द रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स मुझसे कई बार ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, मैम हमें कैसे पता चलेगा NO2 NO, क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, राइट? दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड, दिस इज लाफिंग गैस बाय द वे, या अगर इसको गलती से भी इनहेल कर लिया, यू विल बी लाफिंग लाइक एनीथिंग जब तक उसका असर रहता है। टू फनी, आई हैव सीन सम वीडियोस, प्लीज देखना जरा, टू मच फन। अब इसकी कंसेंट्रेशन भी मैटर करती है कि आपने जो एसिड लिया है उसकी कितनी परसेंटेज लिया, उसको कितना कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लिया है। मोर कॉन्सेंट्रेटेड तो ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बचता है उसके ऑक्साइड में, खुद के ऑक्साइड में। देखो कंसेंट्रेशन कम की तो NO, एक नाइट्रोजन के साथ एक ही ऑक्सीजन था, यहाँ पे एक नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन थे, और परसेंटेज मैंने कम कर दी, और डाइल्यूटेड मैंने नाइट्रिक एसिड लिया, अब 2 नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन को शेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो डाइल्यूट करने से ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी थोड़ी सी कम हो गई,
ओके, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। आई थॉट ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। तो ये क्वेश्चन अब बॉदर नहीं करेगा। एक क्वेश्चन का आंसर दो, देयर आर स्टिल फ्यू मेटल्स जो सेम तरीके से बिहेव करती है विद वेरी डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड। व्हाट आर दोज मेटल्स? अगर मैंने बहुत डाइल्यूटेड लाइक 1 to 2% डाइल्यूशन वाला नाइट्रिक एसिड लिया, so those metal are going to behave in the same way with the acid to give metal salt and hydrogen gas. तो वो metals कौन सी है ये मुझे जानना है। या ये बात क्लियर हो गई? आई डू रिमेम्बर दैट मैम कुछ ज्यादा ही आज याया कर रही है। पता नहीं, कभी कभी होता है, आपको खुद भी पता होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो समझ जाओ बस ऐसा हो रहा है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज को समझते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पक्का 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 आएगा फॉर श्योर। हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट? देखो जरा कैसे करेंगे। जैसा मैम ने बताया था, एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से, ये कोई भी सॉल्ट मतलब नेगेटिव काउंटर पार्ट कुछ भी हो सकता है, Cl नेगेटिव, क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट, कुछ भी हो। अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है इससे, इसको डिस्प्लेस करके इसकी जगह ले लेगी और बेचारा दूसरा मेटल लोनर बन जाएगा। एंड वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। मैंने आयन लिया, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कराया, आयन की नील को कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर सोल्यूशन में डाला। अब आयन कॉपर को डेफिनेटली डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, मुझे मिला आयन सल्फेट, कॉपर के रेडिश ब्राउन कलर बच गए एंड आयन नेल पे जाके डिपॉजिट होने लगते हैं और सोल्यूशन का कलर ब्लू से पेल ग्रीन होना शुरू हो गया। क्या कलर होना शुरू हो गया? पेल ग्रीन। अब ये जरा मुझे बताओ, इस बार मैंने लिया सिल्वर, इन दोनों रिएक्शन में से कौन सा पॉसिबल होगा? सिल्वर विद माय NaNO3 एक्वा सॉल्यूशन, एक रिएक्शन ये है और दूसरा रिएक्शन में दूसरे कलर से दिखाती हूँ। यू हैव टू गिव मी आंसर। आई रियली वांट माय स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट एंड गिव मी आंसर, ताकि मुझे पता चलता रहे कि एक्टिवली सुन भी रहे हो कि नहीं। इस बार मैंने क्या किया? मैंने उल्टा किया। मैंने क्या किया? मैंने सोल्यूशन लिया सिल्वर विद कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर विद कॉपर नाइट्रेट, और एक और रिएक्शन किया कॉपर विद सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, मुश्किल नहीं है, जल्दी से आंसर दो, मैम भी करिए आपके साथ साथ। सिल्वर इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस सोडियम बिकॉज सोडियम इज वेरी मच रिएक्टिव एंड AG इज लाइक ना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं हैप्पी हूँ, आई एम नॉट एबल टू शो दैट मच रिएक्शन, इतनी तो अग्रेसिव और नहीं हूं मैं, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सिल्वर कॉपर से भी कम रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। अब इसका आप बताओगे, ठीक है, इतनी हेल्प मैंने कर दी। तो मैं रिएक्टिविटी सीरीज दिखा देती हूँ, दैट विल बी लाइक अ मोर हेल्प। रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है? That's a series in which all the metals are arranged in the basis of their decreasing activity. जैसे आप सीरीज में नीचे जाते हो, reactivity is going to decrease. और वो किस बेस पे पता चला? That how a metal is reacting with your day-to-day life things that you see, कि metal ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, दूसरे नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, एंड सो ऑन। तो how easily they are reacting, how vigorously they are reacting, that means they are more reactive। जिनको थोड़ा नॉर्मल कंडीशन चाहिए रिएक्ट करने के लिए, मॉडरेट रिएक्टिव, जो बहुत ज्यादा कंडीशन देने के बाद भी रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, तो ये सीरीज है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड। ये देखो, सिल्वर जो है कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा था क्योंकि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। एक आसानी सा तरीका बताती हूँ याद करने का। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी सिली गर्ल, सिली गाय, सिली गॉट, द वे यू वांट टू रिमेम्बर। मैंने स्प्रिंट सीरीज में, उसके अलावा वन शॉट वीडियो, उसके अलावा VIP सीरीज सब में पढ़ाया है, तो उमंग सीरीज में भी पढ़ाया है, प्लीज एक बार फॉलो कर लेना। ये बात एकदम क्लियर हुई। आई होप मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है ये भी एकदम क्लियर है। अगर मेटल आपकी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो जैसे लिथियम सोडियम की बात करूं, पोटेशियम की बात करूं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है और ये अल्कली भी है, ये वाटर के साथ वाटर सोल्यूबल बेस बना लेंगी। तो सबसे पहले अगर ये सोडियम में इसकी जगह लिखूंगी, मुझे मिलेगा सोडियम ऑक्साइड,
along with hydrogen gas, but ये further soluble है water में, ये पानी में ही पड़ा है, तो पानी के साथ further react करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का aqueous solution देता है। तो alkali की ये property होती है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम are also alkali, weaker alkali। तो सपोज अगर मैंने कैल्शियम का एग्जाम्पल लिया, आप जैसे पानी में डालते हो, एक्सेस ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे बिकॉज दे आर alkali but weaker one. I got calcium hydroxide solution along with hydrogen gas. अब क्योंकि कैल्शियम के मेटल को जैसे पानी में डाला, उसके सरफेस से हाइड्रोजन गैस निकल रही है और बहुत लाइट गैस है, तो वो जो कैल्शियम का सरफेस हैविंग हाइड्रोजन गैस ऑन इट्स सरफेस, मतलब स्टिक कर जाती है, उसको बहुत लाइट बना देती है। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जो पीस है वो फ्लोट करते हैं इन दी वाटर बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, क्योंकि उसके हाइड्रोजन स्टिक कर रही है। सोडियम पोटेशियम में भी होता है ऐसा, बट द ओनली थिंग इज उसमें इतनी ज्यादा हीट निकल रही है along with this reaction कि हाइड्रोजन के लिए सफिशिएंट थी कि वो फायर कैच कर सके। और सोडियम पोटेशियम के साथ जब भी पानी में डालोगे, रिएक्शन सेम है, हाइड्रोजन भी सरफेस के साथ स्टिक कर रही है, बट वो फायर कैच कर लेता है बिकॉज ऑफ इग्निशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो कैल्शियम मैग्नीशियम में इतना नहीं था। एल्यूमिनियम और उसके बाद की जो मेटल्स हैं, दे रिएक्ट ओनली विद द स्टीम, क्योंकि हायर एंड विग्रस कंडीशन चाहिए रिएक्ट करने को, और स्टीम के साथ हमेशा बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि एक्सेस ऑफ वाटर है ही नहीं, एंड नाइदर दे आर वाटर सोल्यूबल बेसिस। ठीक है, वो सिर्फ एल्कली मेटल थे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 होंगे। तो प्लीज अभी जो बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ इट्स लाइक हाउ मेटल इज गोइंग टू रिएक्ट विद नॉन मेटल, क्योंकि जब वो रिएक्ट करते हैं वी गॉट आयनिक कंपाउंड्स, हाउ दे आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड। वेरी सिंपल एग्जांपल, जो हमारे खाने वाला नमक है जो हम बहुत यूज करते हैं, कैसे बनता है? सोडियम इज समथिंग हैविंग अ कॉन्फ़िगरेशन 281, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है 287। मेटल नॉन मेटल से कैसे रिएक्ट करेगा? मेटल इज लाइक आई वांट टू गेट रिड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो मेटल्स होते हैं, और मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कम हो गया, प्रोटॉन ज्यादा है। और नॉन मेटल्स की खास बात, उनके लास्ट शेल में जनरली 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड एक्सेप्शन आप कार्बन को भी ले सकते हो, क्योंकि एंड हाइड्रोजन, कार्बन के वैलेंस शेल में 4, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1, तब भी वो नॉन मेटल है, एंड दे कैन ऑल्सो शेयर एंड गेन इलेक्ट्रॉन एज वेल। ये वाले जो है दे बिलीव इन टेकिंग द इलेक्ट्रॉन एट टाइम्स फ्रॉम द मेटल, एंड दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, जैसे इलेक्ट्रॉन को लेते हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करने लगते हैं। तो रिएक्शन होगा कैसे? आई विल मेक द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सोडियम इज लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन पे नेगेटिव, वी गॉट आवर आयनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ आयंस। इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कैसे लिखोगे? सोडियम हैड 1 इलेक्ट्रॉन, आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस की फॉर्म में दिखा सकते हो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, सोडियम इज गोइंग टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन टू दिस, क्योंकि सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे स्टेबिलिटी मिल रही थी, ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा था, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे स्टेबिलिटी मिल रही थी, उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो रहा था। तो सोडियम विद अ पॉजिटिव चार्ज and chlorine having 7 electron of its own, 8th ये जो डॉट वाला सोडियम से आया है वो taking a negative charge. This is what the electron dot structure जैसे ये बना है। आई होप समझ में आ गया होगा, राइट स्टूडेंट्स, कि कैसे बना। इसी तरीके से आप कोई भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। डू रिमेम्बर दैट बिकॉज ऑफ दिस ऑपोजिट चार्ज, इनके बीच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट्स वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से दे आर वेरी हार्ड इन नेचर एंड सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग रेंज वाला एक ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। तो क्रिस्टलाइन अपीयरेंस, सॉलिड इन नेचर, हार्ड सॉलिड, दो ब्रिटल, क्योंकि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं इनको, and apart from that high melting and boiling point because of the same reason, high strong force of attraction, and और मैं बात करूं, they are the one that is soluble in water, क्योंकि जैसे पानी में डालोगे water helps to convert them into free ions, water के पास हाइड्रेशन एनर्जी है, वो आके अटैक करती है इस सब्सटेंस पे टू ओवरकम दिस फोर्स। इस फोर्स को बोलते हैं लैटिस एनर्जी, जिसने एक आयनिक कंपाउंड को एक कंपाउंड को होल्ड किया हुआ है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी
रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। तो पानी आके अटैक करता है, अपनी हाइड्रेशन एनर्जी से इनको दूर दूर कर देगा, एंड दैट विल बी सोल्यूबल इन वाटर। क्योंकि हमेशा याद रखना, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो जैसा है वो उसी मीडियम में डिजॉल्व होना चाहता है। तो पानी, वाटर इज ऑल्सो हैविंग सम काइंड ऑफ चार्ज ऑन देम, स्लाइट चार्ज है, पोलर कंपाउंड है ये। पोलर कौन होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड जिसमें थोड़ा सा चार्ज आ जाता है ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पानी का स्ट्रक्चर है, हमने कार्बन एंड इस कंपाउंड में आपको पढ़ाया था। तो ये वाटर है HOH कोवलेंट कंपाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और अपने इन इलेक्ट्रॉन पेयर को जो शेयर करके आया था इनको अट्रैक्ट करिए अपनी तरफ। तो स्लाइट नेगेटिव एंड स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, चार्ज सेपरेशन आ जाता है। And because of the same, ionic compounds are soluble in the water because polar compound, polar solvent में dissolve होते हैं ionic compounds, क्योंकि वो help करते हैं same kind of a nature like dissolve like। ठीक है, तो याद रखना। बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली नॉन पोलर इन नेचर, नो पोलैरिटी, नो चार्ज सेपरेशन, सो नो सॉल्ट विल डिसॉल्व इन द सेम। प्लीज याद रखना, इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So many times CBSE had asked this question. Conduct electricity in molten state and solution, क्योंकि molten state में मैंने उसको इतनी हीट प्रोवाइड कर दी that these ions are almost free। और aqueous solution मतलब वाटर में डालते हैं, ये ions are also free to move, और अगर free ions है, free ions are the only one that can conduct electricity। So I have a question for you. I'll also please let me know why my ionic compounds are not having any solubility, not having any electrical conductivity in solid state. This is also a good question और बहुत easy भी है। Why my ionic compounds in solid state do not conduct electricity? याद रखोगे ये question? समझ में आया? पता है, इतना ही था। तो isn't it like पूरा चैप्टर इतनी जल्दी और आसानी से रिवाइज कर लिया? बहुत सारी इक्वेशंस तो किस पे डिपेंड करती थी? रिएक्टिविटी सीरीज पे, ट्रस्ट मी। मेटल विद एसिड, मेटल विद वाटर एंड मेटल विद अनदर मेटल्स, एक्वस सॉल्यूशंस। बहुत इजी, बहुत इजी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए पूरा का पूरा चैप्टर बहुत जल्दी रिवाइज कर लिया। जैसा मैंने बताया, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू एटलीस्ट चेक कि वेदांतो कोर्सेज आर ऑफरिंग सो मच इन वेरी लेस प्राइस, और एक चांस तो बनता है। उसके लिए बस आपको क्या करना है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें क्लिक करके CBSE 10th क्लास 2021 टारगेट अप्लाई करके AG Pro कोड लगा के कोर्स ले लेना है। हाई लेवल की बहुत अमेजिंग क्विज मिलेगी, और जितनी चाहो लाइव क्लासेस टीचर्स के साथ एंड क्लास टीचर जो आपके डाउट सॉल्व करते हैं आप अटेंड करो। हेल्दी कंपटीशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंटरैक्टिव रिप्ले बोर नहीं होंगे। आप चाहो तो कितनी भी लाइव क्विजेस रिप्ले में भी अटेंड करके लीडर बोर्ड में आ सकते हो। सारे नोट्स मिलेंगे विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बिल्कुल मिस नहीं करने। कभी भी किसी टाइम भी रिवाइज करो प्रॉपर्ली, सारे डाउट सॉल्व होंगे। एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ माइक्रो कोर्सेज, जितने चाहे आप नाम लो, जो भी टॉपिक है जब तक रिवाइज करो, हर टाइम कोई ना कोई लाइव कोर्स चल रहा होता है, चैप्टर बेस्ड कोर्सेज। आपको कंसर्न है वो चैप्टर में एनरोल करो और सारे डाउट्स क्लियर कर लो। दिस इज लाइक बेस्ट थिंग दैट्स हैपनिंग राइट नाउ एंड लाइक नीड ऑफ द आवर, क्योंकि क्रैश कोर्सेज आर द वंस जो क्विक रिविजन में आपकी हेल्प करेंगे। द बेस्ट टाइम, क्योंकि आपके एग्जाम थोड़े पोस्टपोन हो गए, अब आप प्रॉपरली, अभी भी आप पीछे नहीं हो, प्रॉपरली रिवाइज कर सकते हो। एंड एज आई टोल्ड यू, AG Pro कोड से आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? फॉर 1 मंथ 2699 का कोर्स 2159 में हो गया। जून तक का 5 मंथ्स तक का ऑलमोस्ट कोर्स इज जस्ट फॉर 7200। सो चूज योर प्लान वाइजली और जस्ट हैव टू स्पेंड 11 to 7 rupees per session। तो देख लो आपके लिए क्या अच्छा है and plan it properly. Would love to see you all in my classes. Super fun, super amazing. And do not forget to like the video. Let's see how many likes we're going to achieve. क्लास के एंड तक what target you're telling me? 1K likes possible? देखते हैं। I am imagining कि 800 to 1K is definitely possible. So thank you so much, my lovely students, for be there till the end, and I really appreciate that. सारी videos ऐसे ही follow करते रहो। अगर आप नए स्टूडेंट्स हो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो कोई वीडियो मिस नहीं करोगे, और ऑल द अमेजिंग कंटेंट इज डेफिनेटली गोइंग टू कम फॉर यू टू हेल्प द मैक्सिमम लेवल। एक छोटे से इन्फॉर्मेशन ऑल्सो आई वांट टू शेयर। बहुत सारे स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि मैम ये करा दो, वो करा दो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। प्लीज 910 चैनल का जो मेन वेबसाइट है उसको जाके अभी विजिट करो, इसको ओपन कर सकते हो चैनल को, और उसमें प्लेलिस्ट मिलेगी आपको।
प्लेलिस्ट खोलोगे ना 10th 9th सबके लिए अलग प्लेलिस्ट है। आपको इतना सारा कंटेंट मिलेगा, ऐसा कोई टॉपिक भी नहीं है जो नहीं होगा। उमंग सीरीज, वन शॉट वीडियोस फॉलो करो, स्प्रिंट सीरीज फॉलो करो, वीआईपी सीरीज फॉलो करो जो इंग्लिश चैनल पे आई डू टीच इन 9th 10th इंग्लिश चैनल ऑल्सो। केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ बट इंग्लिश कम्युनिकेशन लैंग्वेज। और ये जो स्पेशल सीरीज नाम करती जा रही है माइंड मैप सुनो, ये भी फॉलो करो। ट्रस्ट भी कुछ नहीं छूटेगा। Okay, this is my email ID. You can connect to me as well. So thank you so much, my lovely students. Stay tuned and more videos will come. Tada, take care. Happy learning.